हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ सेफ टाइम एट होम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि CSIR नेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और वो क्वेश्चंस जो जिस टॉपिक के ऊपर है वो है शार्पलेस अस्मेट्रिक इपॉक्सीडेशन। तो आज हम पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, शार्पलेस अस्मेट्रिक इपॉक्सीडेशन की ही बात कर रहे हैं हम। तो इसका काम क्या है? इसका काम है अलाइलिक अल्कोहल को कन्वर्ट करना 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल के अंदर। अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? देखिए, अलाइलिक अल्कोहल क्या है? ये अलाइलिक अल्कोहल है। कैसे इसको हम अलाइलिक अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जोन सा कार्बन हमारा डबल बॉन्ड से एडजेसेंट कार्बन होता है, जैसे ये वाला कार्बन है हमारा, और ये अलाइलिक कार्बन है। दिस कार्बन इज अवर अलाइलिक कार्बन। तो इसके ऊपर क्या अटैच है? हमारा OH अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अलाइलिक OH। नेक्स्ट पॉइंट आता है अब कि हमारा इसके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज़ होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये शार्पलेस अस्मेट्रिक इपॉक्सीडेशन की बात कर रहा है? तो जो इसकी मेन पहचान है वो है प्लस माइनस डेट या प्लस माइनस DIPT। अब डेट क्या है? डेट इज डाई इथाइल टार्ट्रेट एंड DIPT इज डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट। ये वो मेन रिएजेंट है जो कि हमारी इनिशियो सिलेक्टिविटी डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है डेट इज टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, ये ऑक्सीडेंट है। ये क्या है? एक ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट मतलब कि यही ऑक्सीजन जो है हमारी अलाइलिक अल्कोहल को जब कन्वर्ट करते हैं हम इसके अंदर, देखिए ये क्या है हमारा 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल। कैसे इसको 2,3 बोल रहे हैं? 1 2 3 2,3 इपॉक्सी अल्कोहल में जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमारा इसी से मिलता है, हमें टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड से ही। नेक्स्ट रिएजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैटलिस्ट है। कौन सा? टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, कैटलिस्ट है कौन सा? टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, अब हमारी बात है कि जब शार्पलेस जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, शार्पलेस सर ने जब ये रिएक्शन दी थी तब किसी को भी उसका जो मैकेनिज़्म है वो इतना सर्टेन नहीं लगा था। इस वजह से उनका जो पेपर है वो पब्लिश होने से रिजेक्ट हो गया था। तो उनको बोला गया कि आप कुछ ऐसा बताइए कि जो सबकी समझ में आ सके, जिससे मतलब कि हर कोई समझ सके कि अगर हम इस रिएक्शन के अंदर डेट डालेंगे विद ऑक्सीडेंट टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड एंड विद अ कैटलिस्ट टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, तो हमारे पास अलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी विद द इनिशियो सिलेक्टिविटी। जैसे कि या तो अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन। यही इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो डबल बॉन्ड की जब हम कन्वर्ट कर, नहीं तो डबल बॉन्ड को तो हम इपॉक्साइड में कन्वर्ट MCPB की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट उसमें कुछ सिलेक्टिविटी तो हमें नहीं पता चलती, और स्पेशली वो अलाइलिक अल्कोहल के लिए भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम शार्पलेस अस्मेट्रिक इपॉक्सीडेशन का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज 3 रिएजेंट्स। अब जब ये इनका पेपर रिजेक्ट हो गया था, जब इनका पेपर पब्लिश नहीं हुआ था, तो इन्होंने एक निमोनिक डिवाइस मॉडल दिया। इस डिवाइस मॉडल में इन्होंने क्या किया? कुछ रूल्स लिखे कि अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो वी आर एबल टू डिसाइड अवर इनिशियो सिलेक्टिविटी ऑफ दिस इपॉक्साइड बॉन्ड। तो हमें इनकी पता चल जाएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, अबव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा। तो लेट अस स्टार्ट द निमोनिक डिवाइस मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, चाहे आप इसको ट्रिक की फॉर्म में समझिए, चाहे निमोनिक डिवाइस मॉडल के नेम से याद रखिए, बट आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं 3 स्टेप्स में कवर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है इस मॉडल का कि आपने हमेशा जो भी आपका अलाइलिक अल्कोहल गिवन होगा एग्ज़ाम में उसको वर्टिकल रखना है, कभी भी हॉरिजॉन्टल वे में नहीं करना। ठीक है, मतलब कि आपने हमेशा उसको ऐसे रखना है, वर्टिकल अल्कोहल जो है वर्टिकल अल्कोहल रखना है, हॉरिजॉन्टल में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अलाइलिक बॉन्ड को आपने मार्क करना है। कौन सा अलाइलिक बॉन्ड होता है? देखिए, जैसे ये मेरा अलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है, इसको मैंने कैसे रख दिया? वर्टिकल पोजीशन में रखना था, तो इसको हमने वर्टिकल रख दिया। वर्टिकल रखने के बाद सेकंड स्टेप क्या है? अलाइलिक बॉन्ड को मार्क करना है। तो हमारा अलाइलिक बॉन्ड कौन सा है? ये हमारा अलाइलिक बॉन्ड है, तो हमने इसको क्या कर दिया? मार्क कर दिया। अब आपने ये नोटिस करना है थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग कि आपका जो अलाइलिक बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है। देखिए कैसे अब देखना है आपने इस अलाइलिक बॉन्ड को। जैसे हमारे पास ये है,
ठीक है, ये मैंने ये सेंटर ले ली, एक एक्सिस ले ली। तो देखिए अब इसके जो ये सेंटर की एक्सिस है, अलाइलिक बॉन्ड जो है वो लेफ़्ट पर आ रहा है या राइट पर आ रहा है। देखिए ये देखिए मेरा ये क्या है, राइट है और ये लेफ़्ट है, तो ये कहाँ पर है, राइट साइड पर है। ठीक है, आपने ये तीनों बातें जो हैं नोट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपने अलाइलिक बॉन्ड को वर्टिकल रखना है, देन उस अलाइलिक बॉन्ड को मार्क कर देना है। थर्ड आपने क्या बात चेक करनी है कि अलाइलिक बॉन्ड जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड पर है या राइट साइड पर है। क्या है इसके अंदर याद रखने की कि आपने ये देखना है जैसे कि अब अगर हमारे पास माइनस डेट दिया होगा, आपने सिर्फ इसी पॉइंट को याद रखना है, क्या माइनस डेट दिया होगा तो जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बिलो द प्लेन तभी आएगी जब हमारा अलाइलिक बॉन्ड जो है वो राइट साइड पर होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब हमारे पास माइनस डेट रिएजेंट दिया होगा, माइनस डेट या माइनस DIPT, इन दोनों में से एनी वन कुछ भी दिया होगा, तो हमारे पास हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है इपोक्साइड की वो बिलो द प्लेन तभी आएगी जब हमारे पास अलाइलिक बॉन्ड जो होगा वो राइट साइड पर होगा। ओके, हमने अब तक क्या देखा कि जब भी हमारे पास माइनस DIPT या माइनस डेट गिवन होगा तो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन आएगी और हमारा जो अलाइलिक बॉन्ड है वो राइट साइड पर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ये है माइनस, अगर हम बहुत सारे माइनस को इकट्ठा बना दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस है और ये क्या किया मैंने, बहुत सारे माइनस को इकट्ठा बना दिया। ठीक है, वो भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये तो बात क्या हो गई, करेक्ट हो गई, मतलब कि राइट हो गई। जस्ट ये याद रखने के लिए है। तो हमने इसको कैसे देखा कि ये जो माइनस, एक केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट कैसे देखा, इसको माइनस नहीं देखेगा, वो कैसे देखेगा, इसको माइनस डेट या माइनस DIPT। क्यों, क्योंकि उसको पता है माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, पोलराइजेशन से रिलेटेड है कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है, माइनस डेट जो होगा कंपाउंड हमारा वो लेफ्ट साइड पर उसको रोटेट कर रहा होगा। और ये जो बहुत सारे माइनस है, केमिस्ट्री स्टूडेंट इसको कैसे देखेगा कि बिलो द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ठीक है, और ये बात क्या है, राइट, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, शार्पलेस के अंदर, तो हम यहाँ राइट का मतलब समझेंगे कि हमारा जो अलाइलिक बॉन्ड है वो राइट साइड पर है, एट राइट साइड। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने ये 4 पॉइंट्स लिख लिए। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया है तो आप इन 4 पॉइंट्स को बहुत ईजिली लिख सकते हो। आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये चेक करना है कि इन तीनों में से एक टाइम पर सिर्फ 2 ही चेंज हो जाएं। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि इन तीनों में से एक टाइम पर सिर्फ 2 ही पॉइंट चेंज हो, तीसरा पॉइंट एज इट इज़ रहना चाहिए। चलो चेक करते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस डेट में। बिलो द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री किस में चेंज होगी, अबव द प्लेन में। देखिए ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, तो 2 तो चेंज हो गई ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने यही बोला है, सिर्फ आपको 2 चेंज करने हैं, ओनली यू हैव टू चेंज 2 पॉइंट्स एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, तो आपने क्या किया, तो इसको एज इट इज़ रखा, नेक्स्ट में क्या किया, इसको प्लस रखा, माइनस था, इसको क्या कर दिया, देखो मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ, फर्स्ट वाले से सबको, माइनस था किस में चेंज कर दिया, प्लस में, ब्रोकन था ब्रोकन ही रखा, राइट को किस में चेंज कर दिया, लेफ्ट में। माइनस था प्लस में चेंज हुआ, राइट था लेफ्ट में चेंज हुआ, तो 2 तो चेंज हो गए, एक ये चेंज हो गया और एक ये चेंज हो गया, तो ये कैसा रहा, एज इट इज़। अब इसका मतलब क्या है कि हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, प्लस डेट या प्लस DIPT। अलाइलिक बॉन्ड किस साइड पर आ रहा है हमारा, लेफ्ट साइड पर, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी हमारी, बिलो द प्लेन रहेगी इपोक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया हमने, फर्स्ट से ही कंपेयर किया, माइनस था माइनस ही रहा हमारा, बिलो द प्लेन था अबव द प्लेन कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया। देखिए माइनस एज इट इज़ है, बिलो अबव है, राइट लेफ्ट है, तो कितने चेंज हुए हैं, 2 ही चेंज हुआ है, तीसरा हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपका इजीली क्वेश्चन जो है शार्पलेस असिमेट्रिक ऑक्सीडेशन से रिलेटेड टॉपिक के जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप उसको ट्राई करिएगा, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, CSIR जून 2011 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले बात तो ये कि हम इतने सारे रिएजेंट देख के ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट हमने ऐसा नहीं करना। देखिए हमें सिर्फ एग्जाम में जहाँ पर डेट दिखा तो डायरेक्ट हमारे माइंड में आएगा कि हमने यहाँ पे शार्पलेस का यूज़ करना है। शार्पलेस भी कौन से यूज़ करने हैं, शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का यूज़ करना है हमने।
क्योंकि एक शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, बट फिलहाल है हमारे पास शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ठीक है, किस में गिवन है हमारे पास? प्लस डेट गिवन है। ये क्या गिवन है? टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये तो हमें पता है क्या है, हमारा ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन देने का काम करेगा। टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड क्या काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। CH2Cl2 क्या है? DCM है, ये तो डाइक्लोरोमीथेन है, ये एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ये मॉलिक्यूलर सीव्स हैं। मॉलिक्यूलर सीव्स क्या करेंगी? वाटर को सिर्फ मतलब जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं ये। चलो, अब हमें तो डेट दिख गया, तो मतलब कि हमने तो अपनी शार्पलेस लगानी है। ठीक है, हमें क्या पता है शार्पलेस के बारे में कि हमें सबसे पहला काम करना है अकॉर्डिंग टू निमोनिक डिवाइस मॉडल अलाइलिक बॉन्ड ढूंढना है ना, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ कहाँ पर होती है? अलाइलिक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या नोट कराएंगे हम कि हमें तो अलाइलिक बॉन्ड चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन डेट के अकॉर्डिंग सिर्फ अलाइलिक बॉन्ड पर होती है, सिंपल बॉन्ड पर नहीं होती, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे भी नहीं होती, और ना ही अगर सिंपल एल्कीन गिवन है उस पर भी नहीं होती। तो ठीक है, हमने देखा क्या ये हमारा अलाइलिक बॉन्ड है? नहीं। ठीक है, फिर हमने ऊपर वाला देखा, तो क्या ये हमारा अलाइलिक बॉन्ड है? हाँ जी है। देखिए ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन अलाइलिक कार्बन, और इस पर क्या है? OH, तो हमें अलाइलिक अल्कोहल मिल गया। डेट मीन्स कि हमारी ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हमारी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पे आए। देखिए, ठीक है, तो रिएक्शन हमें पता है कि किधर होनी, यहाँ होनी है, यहाँ नहीं होनी। तो डेट मीन्स हमारा जो C प्रोडक्ट है, देखिए दोनों स्टेप पर रिएक्शन हो रही है ना, बट दोनों पर तो होनी ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाले पर होनी है, नीचे वाले पर नहीं हो रही। दैट मीन्स ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में रिएजेंट पता होना के साथ साथ आपकी अप्रोच भी बहुत ज़रूरी होती है क्वेश्चन को लेके, कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, किस तरीके से उनके ऑप्शंस को काट रहे हो। देखिए, अब फिर हमने देखा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में भी यही हो रहा है, दोनों के ऊपर रिएक्शन हुई है, बट ये तो नहीं होनी, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास कितने और ऑप्शन रहेंगे? आइदर ए होगा आंसर या बी होगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था कि अगर अलाइलिक बॉन्ड मिल जाता है तो आपने उसको वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टली नहीं देखना। बट हमारा यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है अलाइलिक? देखिए ये जो बॉन्ड है हमारा, जो डबल बॉन्ड, वो कैसे प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, बट हमारा कैसे प्रेजेंट होना चाहिए? वर्टिकल, मतलब कि ऐसे। देखिए हमने क्या किया, अब जो हमारी शीट थी जिसके ऊपर हमने ड्रॉ किया था हमारा मॉलिक्यूल, स्टार्टिंग मटेरियल जो था, उस शीट को ऐसे घुमा दिया। देखिए अब मेरा जो कंपाउंड था वो कहाँ पर आ गया? हो गया। ठीक है, देखिए पहले कैसे था? ये ऐसे हॉरिजॉन्टल गिवन था, मुझे कैसा चाहिए? हॉरिजॉन्टल गिवन था, बट मुझे कैसा चाहिए अकॉर्डिंग टू निमोनिक डिवाइस मॉडल? वर्टिकल चाहिए, तो हमने इसको कैसे कर दिया? वर्टिकल पोजीशन पे कर दिया। ठीक है, ये हमारा कैसे हो गया? वर्टिकल आ गया। अब वर्टिकल आने के बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या करना था? मार्क करना था अलाइलिक बॉन्ड को। तो हमने क्या किया? सबसे पहले अलाइलिक बॉन्ड, हमारा ये बॉन्ड है, देखिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आपने अलाइलिक बॉन्ड को मार्क करना है। तो ये हमारा क्या है? अलाइलिक बॉन्ड है, तो इसको हमने क्या कर दिया? अब मार्क कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हमने ये चेक करना है कि ये जो अलाइलिक बॉन्ड है ये हमारे लेफ्ट साइड पर आ रहा है या राइट साइड पर आ रहा है। तो देखिए ये मेरा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो अलाइलिक बॉन्ड किस साइड आ रहा है? लेफ्ट साइड पर आ रहा है। ठीक है, तो बस अपनी कॉपी को करो सीधा दोबारा से, तो पॉइंट को नोट कर लो कि अलाइलिक बॉन्ड जो है लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, तो हमने क्या किया? उसको नोट कर लिया। अलाइलिक बॉन्ड था हमारे पास, हमारी जो अलाइलिक बॉन्ड है वो लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या था? प्लस डेट। गिवन क्या है हमारे पास? प्लस डेट। ठीक है, अभी हमने ऊपर ये पढ़ा है, देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए प्लस डेट। ठीक है, दो में है हमारा। देखिए अलाइलिक बॉन्ड जो है वो मेरा कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो मेरी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो कैसी होगी? इपॉक्साइड जो बनेगा वो बिलो द प्लेन होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना। तो देखो बिलो द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री किस में है? ए ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। ठीक है, देखिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसको करने में, बट एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस को तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। बट ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया? हमारे बॉन्ड को हमने वर्टिकल पोजीशन में रखा। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में रखने के बाद हमने क्या चेक किया?
अलाइलिक बॉन्ड को मार्क कर दिया। अलाइलिक बॉन्ड को मार्क करने के बाद देखा कि ये लेफ्ट साइड पर आ रहा है या राइट साइड पर आ रहा है। देखिए इस डबल बॉन्ड को अगर मैं स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी तो ये कहाँ पर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर जा रहा है, इसके लेफ्ट साइड पर आ रहा है, राइट साइड पर नहीं है। देखिए हम दोबारा से बात कर रही हूँ कि इस OH की पोजीशन को नहीं देखना है हमने। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो गलती करते हैं वो इस OH की पोजीशन को देख लेते हैं, बट हमने इस अलाइलिक बॉन्ड को देखना है, ना कि इस OH वाले बॉन्ड को जो ये कार्बन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जून 2012 में आया था ये क्वेश्चन CSI या नेट एग्ज़ाम में ही। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें ये रिएजेंट दे रखा था जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हमें ट्रीट करवाना था सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में, और फर्दर जो हमारा प्रोडक्ट आता उसकी हमें रिएक्शन करानी थी शार्पलेस के साथ, ठीक है, शार्पलेस रिएजेंट के साथ, जिसके अंदर हमें प्लस डेट गिवन था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक और हम रिएजेंट की बात करेंगे विच इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसकी बात किए बिना हम अपना शार्पलेस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शार्पलेस के लिए हमें अलाइलिक अल्कोहल की नीड होती है, बट यहाँ पे हमें अलाइलिक अल्कोहल गिवन नहीं है। सेकंड बात की, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करता है, वो रिडक्शन करता है, ठीक है, बट कहाँ की रिडक्शन करता है, कार्बोनिल की रिडक्शन करता होता है। ये किसके अंदर, CHOH के अंदर, चाहे कार्बोनिल हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एसिड हो, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी टाइप के कार्बोनिल को ये रिड्यूस कर देता है, चाहे वो लैक्टोन की फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे अमाइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे लैक्टम की फॉर्म में प्रेजेंट हो। बट यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी रिएजेंट में गिवन नहीं है। तो अब क्या, अब देखिए स्पेशल जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ है वो क्या है कि व्हेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज प्रेजेंट विद सोडियम इथोक्साइड, ठीक है, देन इट इज़ एबल टू फॉर्म ट्रांस डबल बॉन्ड बाय रिड्यूसिंग द ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने एक जनरल ले लिया, क्या, RC, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, देन OH, ठीक है, प्रोपैगाइलिक अल्कोहल की तरह हमने ले लिया इसको एक। तो हमारे पास क्या होता है जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से, देखिए बेस है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन का O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आता है एल्यूमिनियम H कुछ इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट कर लेता है, और हमारे पास इस हाइड्रोजन की ट्रांसफ़र हो जाती है इस कार्बन के ऊपर, एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस डबल बॉन्ड। कैसे ट्रांस डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 और फिर क्या है OH, तो ये CH2 आएगा ना, यहाँ पे प्रोपैगाइलिक है इसीलिए, ओके। देखिए अब हमें क्या दे रखा है, शार्पलेस दे रखा है, और हमें ये पता है कि शार्पलेस जो है हमेशा ऑक्सीडेशन फॉर्म करता है एट अलाइलिक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, अलाइलिक अल्कोहल का डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे A ऑप्शन और B ऑप्शन, C ऑप्शन में से, सॉरी, जो हमारे बचे थे, इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर अलाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है, हाँ जी हो रही है, बट साथ साथ इस डबल बॉन्ड की भी ऑक्सीडेशन हो रही है, बट जो कि शार्पलेस तो ऐसा करता ही नहीं है। डेट मीन्स हमारा ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर C, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, जिसके अंदर अलाइलिक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आप ये चेक कर सकते हो कि अलाइलिक की ऑक्सीडेशन अबव द प्लेन में इपॉक्साइड बनेगा या बिलो द प्लेन में इपॉक्साइड बनेगा, तो इट विल बी फॉर्म अबव द प्लेन अकॉर्डिंग टू द निमोनिक डिवाइस मॉडल। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू निमोनिक डिवाइस मॉडल ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप वर्टिकल रखिएगा, अलाइलिक बॉन्ड को वर्टिकल, और सेकंड थिंग ये बात देखो, वर्टिकल रखने का मतलब क्या है कि ये OH जो है वो टॉप साइड पर आए। वर्टिकली आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि OH बिलो डाउनवर्ड आए, बट आपने कैसे रखना है इस अलाइलिक बॉन्ड को, ताकि ये OH जो है वो हमारा ऊपर वाली साइड आए। नेक्स्ट आपने उसी रूल के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन A है। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।